नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि का वीडियो लेके आए हैं। वर्ष फल 2025 उनका कैसे रहने वाला है। देखिए, 2025 का टोटल अंक 9 पर आता है, मंगल का आता है। आपको मालूम ही है मंगल किन चीज़ों का लॉर्ड होता है। मंगल आग आग की चीज़ों का लॉर्ड होता है। आईटी टेक्नोलॉजी का लोड होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होते हैं, मशीनरी, उसमें मंगल का रोल आता है। मंगल हमारा ब्लड है, मंगल फायर है, एनर्जी है। मंगल के द्वारा ही मांगलिक कार्य होते हैं। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो मंगल प्रदान करता है। मंगल अगर किसी की कुंडली में अच्छा है तो उसको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर मंगल उच्च का हो तो उसका शरीर बहुत बलवान होता है। मंगल जिम है, मंगल एक्सरसाइज है। और मंगल जो है आपकी एनर्जी को मेंटेन रखने में बहुत कारगर प्लेनेट होता है। मंगल कंस्ट्रक्शन का भी ग्रह माना जाता है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, वो भी मंगल से ही देखी जाती हैं। तो 2025 का वर्ष जो 9 नंबर का है और वृश्चिक राशि के लिए मंगल का जो वर्ष है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, क्योंकि इनकी खुद की मंगल की राशि है और वर्ष भी इनको मंगल का मिल रहा है। जैसे आप नवंबर बॉर्न हो, जो सन साइन अक्टूबर और नवंबर के बीच में आते हैं वो भी वृश्चिक राशि वाले होते हैं। उनके लिए भी मंगल कारगर सिद्ध होने वाला है। जिनकी वृश्चिक राशि वालों की डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 27 को पैदा हुए हैं या 18 को पैदा हुए हैं, उनके लिए भी मंगल का वर्ष अच्छा रहने वाला है। कहने का मतलब, अच्छे का मतलब ये होता है कि काफ़ी सपोर्टिव होता है। अब ये नहीं कि सारा वर्ष ही अच्छा रहता है, अप एंड डाउन्स भी रहते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हमारी बनती हैं वो वर्ष के हिसाब से हमें पता लग जाती हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप्स के द्वारा ही पता लगता है कि बीमारी तो नहीं आपको कोई इस साल अटैक करने वाली है, कोई आपके ऊपर ऐसा कोई कष्ट तो नहीं आने वाला है, कोई ऐसा कुछ बड़ा लाभ तो नहीं होने वाला है। ये पर्सनल हॉरोस्कोप के द्वारा ही पता लगता है। वर्ष फल हमेशा आपको कोई भी ज्योतिष चैनल में देखेंगे वो जनरल ही मिलेगा, क्योंकि एक राशि के बहुत सारे लोग होते हैं और पर्सनल हॉरोस्कोप के द्वारा ही उनकी जो असली कैलकुलेशन सामने आती हैं। तो वर्षफल में जो स्कॉर्पियन राशि है, जो कि मंगल प्रधान राशि है, काफ़ी ऊर्जा वाली राशि होती है। जैसे मेष राशि है, अब मेष राशि तो चर लगन की होती है, लेकिन ये स्थिर लगन की मानी जाती है वृश्चिक राशि। और कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट साइन भी इनके साथ जुड़ा होता है। बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर नीच का हो जाता है। देखिए, जो इस वर्ष आपका जो शनि का मूवमेंट है, क्योंकि हम सिर्फ इस वर्ष में 4 ग्रह की बात करेंगे कि जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बाकी तो जो तेज प्लैनेट हैं उनकी गणना वर्षफल में नहीं की जाती, उनकी मंथ वाइज हम वीकली या डेली जो प्रेडिक्शन आती है उसमें देखी जाती है। जो इनका इन्फ्लुएंस है 4 ग्रहों का, वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ये स्थिर जगह पर बैठ जाते हैं और लंबे समय तक इसका असर रहता है और हमारी बॉडी को भी प्रभावित करते हैं। जो बड़े रिजल्ट लेके आते हैं ये मुख्य रूप पर 4 ग्रह होते हैं। जो बृहस्पति है, जैसे पूरा वर्ष रहता है एक राशि में, लेकिन इस वर्ष अतिचारी भी, यानी कि 3 राशियाँ परिवर्तन करेगा। स्पीड इसकी तेज रहेगी, बहुत तेज़ी से काम करेगा। और जो शनि है वो स्थिर रहेगा मीन राशि में। मार्च के बाद राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। अगर आप शनि की बात करें तो शनि आपका ढैया जो आपका चौथे भाव में चल रहा था, जो आपका टफ फेस चल रहा था ढैया का, वो आपका समाप्त होगा। देखिए, ढैया हमेशा आप राशि से देखो, लगन से मत देखना। मैं पहले बता रहा हूँ, लगन से ढैया नहीं देखा जाता, राशि से ही देखा जाता है। जो मून साइन है, जहाँ चंद्रमा बैठा, वो राशि से देखिए। हाँ, प्रोडिक्शन आप लगन से भी ये देख सकते हैं। तो शनि का जो प्रभाव था ढैये का, वो एक तो समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च को आपका शनि जो है वो आपके पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेगा, 30 महीने यहाँ पर रहेगा और शनि अपने ही नक्षत्र में यहाँ पर रहने वाला है। शनि का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव में शनि आपका जब आएगा तो आपको हार्डवर्क से फ़ायदा देगा। आप अपने डिसीजन से खुद अपनी इनकम जनरेट करोगे, क्योंकि
सीधा वो दृष्टि उसकी इनकम भाव पर होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी 30 महीने में करेगा शनि। शनि आपका जैसे इस वर्ष जब ढैया छोड़ेगा तो आपके संतान के प्रति आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। इस वर्ष आपकी संतान काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। अगर आपकी शादी है हो चुकी है, अगर शादी नहीं हुई है तो आपको लव मेट भी यहाँ पर अच्छा मिलने जा रहा है। आप तैयारी रखो क्योंकि गुरु का ट्रांजिट बड़ा अच्छा इस बार आने वाला है, जो कि आपके भाग्य स्थान पर भी आएगा कर्क राशि में और 8वें घर में भी आएगा। तो पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपको लव मेट की जो तलाश थी वो भी दे देता है। हर ग्रह के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं अच्छे से तो उसके एट्रीब्यूट्स को डालें, सब ग्रह सक्षम होते हैं फल देने में। वैदिक जो होती है वो बहुत डीप साइंस होती है, उसके लिए बहुत डिविजनल चार्ट देखने पड़ते हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी एक शॉर्टकट है चीज़ों को गेन करने के लिए, क्योंकि वो नक्षत्र लेवल पे उसकी गणना की जाती है। तो पंचम भाव में होने से आपके एंटरटेनमेंट के साधन खुलेंगे। पंचम भाव संतान का भी होता है, संतान के प्रति खुशी का समाचार आ जाएगा, क्योंकि शनि एक रोजगार का प्लैनेट माना जाता है। अगर भृगु नाड़ी की बात करें तो शनि जो है वो आपका रोजगार का प्लैनेट माना जाता है। जो इनकम जनरेट करता है वो शनि ही करता है, आप समझे, क्योंकि कर्म का स्वामी ग्रह शनि है। कर्म करोगे तो इनकम जनरेट होगी, नहीं कर्म करोगे तो घर बैठ के आप जो मर्जी करते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप घर बैठ के काम करो, चाहे आप घर बैठ के फैक्ट्री में करो, दुकान पे करो या ऑफिस में करो, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम के तो ग्रह आपको फल देंगे ही नहीं। रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शनि पंचम भाव में होने से आपको प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे फायदे देने वाला है, क्योंकि अपने भाव से अगला होगा। मीन राशि में 30 महीने में ये लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाने वाले हैं। और शनि आपकी यात्राओं का भी इस वर्ष आपको गिफ्ट लेके आ रहा है, यात्राओं से बहुत फल देगा। तृतीय भाव यात्रा का होता है। नौकरी के लिए, पेशेवर के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है शनि। आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है शनि। आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि सीधी गेंद पर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि शनि आया और लड्डू लेके आ गया। लड्डू को बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है। इसकी तस्वीर जो होती है स्लो स्लो काम करती है, धीरे धीरे वर्क करता है और शनि शनि ही चलता है। आपको शनि शनि ही चलना पड़ेगा और धीरे धीरे ही प्रॉफिट्स आपके बनेंगे। 11वीं राशि को ये प्रभावित करेगा, आपकी वृषभ राशि को भी देखेगा, सप्तम भाव को, पार्टनरशिप को भी देखेगा। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में फैला देगा, क्योंकि बृहस्पति का तो वहाँ पर जो कार्यकाल रहेगा वो मई तक रहेगा। मई के बाद बृहस्पति भी बदल जाएगा। 7th हाउस को प्रभावित करेगा शनि। शुक्र की राशि को जब देखता है तो आप अगर लग्जरी चीज़ों में काम करते हैं उसमें शनि बहुत अच्छा फल देता है। जैसे जो गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं, गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, उनके लिए शनि का ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है। शुक्र की चीज़ों को बढ़ाने वाला है, होटल इंडस्ट्रीज़ में अकोमोडेशन को बढ़ाने वाला है, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम मुझे बढ़ाने वाला है, क्योंकि शुक्र की राशि को ये जागृत कर रहा है। और ये शनि आपके 11th हाउस में जो बैठा हुआ है केतु, उसको भी देखेगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद छोड़ देगा, क्योंकि 1 महीना तो राहु के साथ इसका कनेक्शन बनने वाला है। तो कई बार क्या होता है, राहु के शनि का कनेक्शन जब बनेगा ये, वो सडन गेन भी देता है, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं पंचम भाव में। अगर बच्चों की चीज़ों का काम करते हो, जैसे खिलौने हो गए बच्चों के, और भी कई चीज़ें होती हैं बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का आता है, तो आपको बहुत फल देने वाला है। शनि का इस तरह से आपका इस वर्ष प्रभाव रहने वाला है। जब शनि 13 जुलाई को वक्री होगा तो आपको 138 दिन के लिए चैलेंज भी फेस करेगा। है तो है नहीं कि शनि आपको सारे पूरे महीने फल देता ही रहेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो दोनों ही रहने वाले हैं। तो वक्री होगा तो पिछले भाव का फल देगा। हो सकता है क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी आपकी जो बिक नहीं रही थी वो बिक जाए। प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस वर्ष आपको। प्रॉपर्टी के लिए मंगल का भी योग होता है। जो 9 नंबर आपको मिला है प्रॉपर्टी का, वो आपकी प्रॉपर्टी से आपको गेन देगा। अगर आप प्रॉपर्टी का काम जैसे काम करते हैं, जैसे डीलर हैं, कमीशन एजेंट हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये शनि का ट्रांजिट रहने वाला है। बृहस्पति की बात करें तो 14 मई को ये बृहस्पति भी अपना वृषभ राशि छोड़ के मिथुन राशि में जाएगा।
मिथुन राशि में जब अष्टम में जाएगा तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उस समय। 8वें घर में बृहस्पति इतना अच्छा नहीं माना जाता है। पापी ग्रहों के लिए 6, 8, 12 के जो स्थान होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन बृहस्पति नहीं 8वें घर में अच्छा फल देता है। यहाँ पर आपकी तबीयत खराब होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखें। लीवर से रिलेटेड, आपको शुगर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो बढ़ने वाली है। आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। बृहस्पति का मूवमेंट जब तक रहेगा मिथुन राशि में, तो आपको अपनी डाइजेशन में, खाने पीने में, चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बृहस्पति मीठा बहुत कई बार खिला देता है। कई बार लड्डू खाने का बड़ा मन करता है। जो ज़बान है ना फिसल जाती है, तो आपके लिए हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि सारी चीज़ तो लिवर के ऊपर जड़ी हुई थी। हमारी बीमारियां जो हैं लिवर से जुड़ी होती हैं, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सभी बीमारियों के ग्रह होते हैं। बृहस्पति किसका ग्रह है? लिवर का ग्रह है। जिसका लिवर खराब है उसको 3600 बीमारियां आनी है। फास्ट फूड खाओगे बृहस्पति और ख़राब हो जाएगा। और आपके लिए बृहस्पति का जो मूवमेंट है वो आपके लिए इतना बढ़िया नहीं रहने वाला है। कर्क राशि में जब बृहस्पति रहेगा तो आपका एक मात्र रहेगा तो 1 महीना ही, अक्टूबर में ये आएगा बृहस्पति। और ये कर्क राशि में आपका जो अक्टूबर में जब बृहस्पति जाएगा तो नवम भाव में जाएगा। हालांकि उच्च का हो जाएगा, उस समय आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये फिर मात्र कुछ दिनों के लिए रहेगा। फिर वक्री होकर ये मिथुन राशि में वापस आ जाएगा। तो बृहस्पति 18/10/2025 को वक्री होगा। तो बृहस्पति की वजह से आपको इस वर्ष में अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। पंचम भाव आपका इम्यूनिटी का भी होता है, वो 8वें घर में जाने से आपकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है। इसलिए बृहस्पति के लिए आप उपाय ज़रूर करें इस वर्ष में। ये आपके लिए रेमेडी है वर्ष की। और राहु केतु की अगर बात करते हैं तो इस वर्ष में राहु केतु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए कुंभ राशि में राहु जाएगा। राहु जो है वो आपका मीन राशि छोड़ते हुए कुंभ राशि में जब जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आ रहा है। चौथे घर में राहु स्वयं की राशि में उच्च का होने से आपको प्रॉपर्टी से लाभ देगा, वाहन से लाभ देगा। 18 मई को ये मतलब राहु केतु बदल जाएंगे, जो कि 18 महीने के लिए रहेंगे। केतु भी एक्सिस में 180 डिग्री में दशम भाव में आ जाएगा, क्योंकि राहु केतु सखे भाई हैं। दोनों 180 डिग्री में इकट्ठे चेंज होते हैं और इकट्ठे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों में कोई फ़र्क है। केतु को सिर्फ इतना स्थान प्राप्त है कि केतु धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत आगे ले जाता है, लेकिन है दोनों सके भाई हैं। दोनों ही छाड़े प्लैनेट है और दोनों ही का ही आपस में ट्यूनिंग बड़ी रहती है। राहु की दशा हो तो केतु का उपाय करो, केतु की दशा हो तो राहु का उपाय करो। और चौथे घर में जब राहु रहेगा और दशम भाव में केतु रहेगा तो आपके व्यापार कैरियर में चेंज लाएगा। केतु लाता है चेंज, कई बार स्टक भी कर देता है दशम भाव में केतु होने से। कैरियर में एकदम से आपको लगेगा कि कैरियर मेरा रुक सा गया है, तो आपको केतु की रेमेडी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे पिता की राशि में तो पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा इस वर्ष। और लंबी दूरी की यात्रा जब आप करेंगे तो केतु आपको कई बार जैसे प्लेन आपका लेट हो जाता है या यात्रा में जाने का मन नहीं करेगा, कैरियर में चेंज करने का मन करेगा, यार ये मेरा कैरियर नहीं चल रहा, मैं चेंज करूं, तो वो वाले स्टेप नहीं लेने हैं। केतु की रेमेडी करोगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। राहु आपके लिए बहुत पैसा लेके आएगा। राहु क्योंकि इस कलयुग में मटेरियल चीज़ों का लोड है। जैसे आपको बड़ी गाड़ी मिल सकती है, बड़ा वाहन मिल सकता है, बड़ा मकान, फार्म हाउस मिल सकता है। चौथे घर में राहु बहुत पैसा देता है, केंद्र भाव में आ जाएगा, वैसे भी उच्च का होगा, स्वयं की राशि में होगा। आप समझ सकते हैं कि इस वर्ष अगर आप बैलेंस करके चले अपने आप को, अपने विचारों को भी, और अपनी चीज़ों को एनालाइज करें कि मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, तो आपके लिए वर्षफल सोने पे सुहागा होने वाला है। अपने वीक पॉइंट को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली की जांच करवा सकते हैं, क्योंकि सारा खेल तो आदतों का है। ज्योतिष में आदतें बदल गई तो ग्रह भी बदल गए। और साथ में रेमेडी ज़रूर काम करती है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ज्योतिष में हमारे पास टाइम नहीं है रेमेडी का। रेमेडी के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो फिर डॉक्टर का कसूर नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।